और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पोस्ट किया है और ये कहा है कि बंगाल के लोगों का धन्यवाद। पोस्ट करके बंगाल के लोगों का आभार जताया। पीएम मोदी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत है। ये बातें शुभेंदु अधिकारी ने कही। बंगाल को आधुनिक राज्य बनाएंगे। और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न उन सभी जगहों पर दिख रहा है जहां जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन इन सभी के बीच कोलकाता में कुछ जगहों पर तोड़फोड़, आगजनी और नारेबाजी दिख रही है। सवाल उठ रहा है कि ये सब करने वाले कौन हैं? कौन है जो बीजेपी की बंगाल विजय को बदनाम करना चाहता है? हंगामा करने वालों को यह मालूम होना चाहिए कि बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है और कानून तोड़ने वालों का हिसाब होगा। गड़बड़ी करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। ये तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। और आपको याद होगा कि बंगाल में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हमारी सरकार आई तो टीएमसी सरकार के घोटालों की जांच होगी। नई सरकार के आते ही कोलकाता में हलचल तेज हो गई है। बंगाल के मुख्य सचिव ने नया आदेश जारी किया है जिसमें साफ कहा गया है कि कोई भी फाइल दफ्तर से बाहर नहीं जानी चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह ने टीएमसी को सीधा चैलेंज दिया था। कहा था, सत्ता में आते ही बंगाल को लूटने वालों का हिसाब होगा, बंगाल में हुए घोटालों की जांच होगी, हर केस की फाइल खुलेगी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या क्या कहा था। हर रैप केस की फाइलें खुलेगी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। और अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब फाइल खोलने का वक्त भी आ गया है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है और बंगाल के मुख्य सचिव ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में 3 अहम बातें हैं। पहली बात, कोई भी जरूरी कागज या फाइल बिना सही इजाजत के किसी भी हालात में दफ्तर से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात ये कही गई कि सरकारी रिकॉर्ड की बिना इजाजत फोटोकॉपी कराना या स्कैन करना मना है। तीसरी बात ये कही गई कि सभी फाइल, जरूरी कागजात और चिट्ठियां हर वक्त सही तरीके से दर्ज रहे और हिसाब में रहनी चाहिए। इस आदेश में ये भी साफ किया गया कि हर विभाग के सचिव और विभाग के प्रमुख खुद इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि इन निर्देशों को पूरी तरह माना जाए। अगर कोई इन नियमों से हटा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी साफ है कि बंगाल की नई बीजेपी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। यह आदेश इसलिए भी जारी किया गया कि कई बार देखा गया है राज्यों में सरकार बदलने पर कागज या तो नष्ट कर दिए जाते हैं या गायब कर दिए जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए पहले ही आदेश जारी कर दिया गया और अब देखना होगा कि ममता सरकार के राज में कौन कौन से घोटालों की फाइल खुलेंगी और कितने लोगों को सजा मिलेगी।